और देखो जो आज के युग में, जैसा मैंने कल कहा था, सुनना सबसे, श्रवण का जो इंद्रियां है हमारी सबसे तेज है। क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, घर में क्या चित्र लगाए हो, घर का चित्र तुम्हारे चरित्र को बता देता है। घर की जो एंट्री का गेट है उसका वातावरण देख के पता लग जाता है ये घर का मालिक कैसा है। अगर किसी भक्त के घर जाओगे तो सबसे पहले आंगन में क्या मिलेगा? तुलसी महारानी। हनुमान जी जब आए लंका में, क्यों नहीं जलाया विभीषण का घर? भैया ये जानते नहीं है अभी कुछ भी, पर देख रहे हैं कि ये घर थोड़ा सबसे अलग है। आंगन में तुलसी है, कहीं किसी भक्त का घर होगा तो राधे राधे लिखा होगा, और संसारी का घर लिखा होगा तो दरवाजे पे ही लिखा हो, कुत्तों से सावधान। पहले होता था ना, पहले तो अतिथि का सुस्वागतम, पता नहीं क्या क्या लिखते, अब कुत्तों से सावधान। और एक संसारी के घर का और लक्षण है, वो संसारी इतना डरा होता है ना कि हमारे घर को नजर नहीं लग जाए, इसके कारण घर के बाहर वो मुंह बना करके, वो काला सा पेंट करके मटका को आंख नाक बना के उसको टांग देते हैं कि हमारे घर को नजर नहीं लग जाए। चाहे कोई काला वो टायर टांग देते हैं, कुछ ऐसी चीज टांग देते हैं, टोना टोटका, बोले हमारे घर को नजर नहीं लगे। अब ऐसे लोग को जानते हो क्यों? ऐसे लोग को देख के ही समझ जाना चाहिए ये जो घर वाला है ना, इसको भगवान पे भरोसा नहीं, डरा हुआ है बेचारा, घबराया हुआ है ग्रहों से, नक्षत्रों से, नजर लग जाएगी, बुराई, इन सब चीजों से। और जिसको भरोसा हो जाए उसको दुनिया में, अरे हमारे ठाकुर जी पे जिसको विश्वास है, दुनिया का कोई ग्रह है, किसी में ताकत है जो भगवान कृष्ण के भक्त के ऊपर नजर उठा करके भी देख सके? किसी में दुनिया में ताकत नहीं है कृष्ण भक्त को नजर उठा के देख सके। तो हम क्यों घबराएं? जब हमारा मालिक इतना शक्तिशाली है तो हम क्यों डरें कि ये हमारा ये बिगाड़ देगा, वो हमारा? किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, भगवान पे भरोसा रखो बस। तो घर का चित्र हमारा चरित्र बता देता है, घर के आंगन का व्यवहार बता देता है कि इस व्यक्ति का जीवन कैसा होगा। तो क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सारी चीजें जब तक हमारी सात्विक नहीं होंगी तब तक हमें एक सत्संगी कहलाने का कोई अधिकार नहीं। खाओ सात्विक, बोलो सात्विक, हर चीज में सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 गुण होते हैं। ये तीनों गुण हमारे जीवन की हर चीज में है। पहनना भी सात्विक होता है, खाने में भी तामसिक होता है, बोलने में भी तामसिकता झलकती है। जो ज्यादा क्रोध करे उसके भीतर तामसिकता ज्यादा है। बोले क्रोध तो कौन नहीं करता दुनिया में, सब करते हैं। बोले हाँ करते तो सब हैं, पर जो समझ गया उसको पता है कि कब कहां कौन सी जगह क्रोध करना और कहां रोकना, कहां उसको अपने क्रोध को कम रखना, कहां ज्यादा रखना। क्रोध जरूरी है पर कहां जरूरी है वो ध्यान रखता है। और संसार वाला उसको पता ही नहीं, जब मन चाहे वहीं गुस्सा, वहीं क्रोध। उसमें भी सात्विकता तामसिकता होती है। तो जिसका जीवन सात्विक होगा उसको ही भगवान की प्राप्ति होगी। सात्विक जीवन बनेगा कैसे? सत्संग सुनो। तामसिकता जब आती है तो कलयुग का आगमन होता है। और कलयुग जहां 4 जगह कल बताई थी, याद है? कौन कौन सी बताइए, एक एक करके बताइए। पहली जगह कहां रहता है कलयुग? जुआ, दूसरा शराब, मदरा, तीसरा परस्त्रीगमन, और चौथा हिंसा। किसी भी जीव जंतु को कष्ट देना, सताना, मारना। कोई भी जीव जंतु हो, मच्छर ही क्यों ना हो, कि ये नहीं कथा सुन रहे मच्छर आए और जय सिया राम, ये भी हिंसा है। अब ये बेचारा सीधा साधा जीव है, वो केस नहीं कर सकता, नहीं तो इसी पे फांसी हो जाए, मर्डर का केस चार्ज लग जाए। मारना तो भैया मारना है ना, किसी को भी मारो। अब वो देखने में छोटा है इसलिए पता लगता नहीं, तो कहीं भी ये भी हिंसा है। किसी भी जीव को मेरे कारण कष्ट ना हो। महात्मा बुद्ध जब चलते तो जमीन पर नजरें, दृष्टि एकदम जमीन पर, कोई चींटी ना दब जाए, कोई कीड़ा ना आ जाए, मेरे कारण किसी को कष्ट ना हो जाए, गलती से भी ना हो जाए। हम तो देखो हमारी क्या, हम तो जानबूझ करके कष्ट देते हैं।
जानबूझ करके जीवों को, प्राणियों को कष्ट देते हैं। तो ये 4 जगह तामसिकता भरी है। कलयुग यहां कुंडली मार के बैठा है। इन 4 जगह पर एक भगवान के भक्त को कभी भी नहीं जाना चाहिए। इन 4 स्थानों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इन 4 जगह पर गए तो कलयुग फिर पकड़ लेगा। राजा परीक्षित ने कहा कि तुमको ये 4 जगह से बाहर नहीं जाना, ये 4 ही जगह मिलेंगी तुम्हें। 5वां फिर बाद में अधर्म नीति का जो धन है वो है, लेकिन ये 4 जगह पर बंधा है कलयुग। अब अगर हम इन जगह पर गए, इन चीजों को हमने अपनाया, तो कलयुग हमारे ऊपर बैठेगा, हमारी बुद्धि को भ्रमित करेगा। इसलिए नशे से बचे। मदिरा मतलब कोई भी प्रकार का नशा, कोई भी गलत आहार, गलत खान पान हम जो खाते हैं, नशा करते हैं, उस नशे से बचे, हिंसा से बचे। ये सब चीज श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं। राजा परीक्षित गंगा के घाट पर गए, सब ऋषि बैठे थे, सबसे प्रश्न किया कि महाराज अपने मरण को सुधारे कैसे। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। मरणासन्न आदमी को क्या करना चाहिए, उसका दायित्व क्या है, क्या करे कि उसका मरण सुधर जाए। क्योंकि महाराज मरने की ओर कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया कि मरना भी हमें सुधारना है। कोई बिरला होगा जिसने कभी मरने की तैयारी की होगी। हम करते ही नहीं, क्योंकि हम मरना चाहते ही नहीं। हमें लगता भगवान जितनी लंबी आयु दे दे, हम संसार के परिवार को छोड़ के जाए नहीं। पर जिस दिन अचानक से फिर मृत्यु आएगी, तो फिर मृत्यु देवी जब आकर के सर पे मंडराएगी, फिर हम हाथ जोड़ेंगे कि हमें मत लेकर के जाओ। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम तैयारी नहीं थे इसके लिए। मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। मरने से किसको डर नहीं लगता, लेकिन एक साधु में और संसार वाले में यही फर्क है। साधु तैयारी के साथ रहता है, कभी भी मृत्यु आ जाए तो हम रोएंगे नहीं कि नहीं लेके जाओ, नहीं लेके जाओ। वो तैयार है। कभी भी बुलावा आ जाएगा तो हम तैयारी के साथ रहेंगे कि हमने अपने जीवन में उतना कर्म अच्छा किया है कि भगवान को जाकर के हम अपना चेहरा दिखा सकें। देखो, जब मृत्यु के उपरांत भगवान के पास जाएंगे ना, तो हमसे 2 प्रश्न किए जाएंगे। अब ये मत पूछना कि तुमको कैसे पता, होके आ गए हो क्या। नहीं, होके तो नहीं आए अभी, पर ऐसा सुना पढ़ा है तो सो बता रहे हैं कि जब मरने के बाद भगवान के पास जाएंगे तो भगवान हमसे 2 प्रश्न करेंगे, और उन 2 प्रश्नों पर ही हमारा फेल और पास होना डिपेंड करता है, उसी पे निर्भर है। और दोनों जो ईच क्वेश्चन जो है वो 50-50 नंबर का है। दोनों का जब आंसर यस में होगा तब टोटल 100% मिलेगा और तब पास होगा। 100 मार्क्स लाना जरूरी है पास होने के लिए वहां। तो बताइए 2 प्रश्न कौन से। पहला प्रश्न जब भगवान के पास जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा, भगवान पूछेंगे, मैंने तुझको दुनिया में भेजा, मनुष्य बनाया, देव योनि, देवता जिसके लिए तरसते वो मानव बना के दुनिया में तुझे भेजा, जितना तुझे जीवन दिया, क्या तू उतने जीवन में खुद आनंद में जिया? तूने अपना जीवन आनंद में, खुशी से, बढ़िया मौज से आनंद में तूने जीवन जिया? अब सोचो, उत्तर आप सोचो, अपना अपना सबका अलग अलग उत्तर होगा। बताओ मत, पर सोच लो क्या उत्तर होगा। आंसर यस होगा कि नो होगा? अगर यस होगा तो 50 नंबर मिल गए। लेकिन अब 50 पर पूरा खेल डिपेंड करता है। और अगला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा? अगर आपने ये कहा कि हाँ मैंने अपना जीवन बड़े आनंद से जिया, तो अगला प्रश्न ये होगा कि जो तूने जीवन आनंद तुझे मिला, क्या तूने उस आनंद को दूसरे लोगों में बांटा? दुनिया में जीवों को, दूसरे लोगों को, प्राणियों को, क्या वो खुशी, वो आनंद तूने बांटा? अगर इसका उत्तर भी हाँ में ही आया तब 100 नंबर और पास। और अगर नहीं तो फिर धरती पे फेंक दिए जाएंगे, जाओ वापस, दोबारा घूमो, चक्कर लगाओ, अब फिर से तैयारी करो इस 2 प्रश्नों की। तो ये 2 प्रश्नों की तैयारी सबकी रहनी चाहिए पहले से ही। फिर मत कहना बताया नहीं था। भगवान के पास जाके बहाना भी नहीं कर सकते हमको पता नहीं था, अब तो पता है। भगवान पूछेंगे कितना जीवन में आनंद। आनंद का मतलब ये नहीं है कि जीवन में प्रभु हमारे तो दुख तो आएंगे ही आएंगे, दुखों के बगैर किसी का जीवन आज तक चला नहीं। कोई दुनिया का ऐसा राजा, कोई महाराजा पैदा हुआ नहीं जिसके जीवन में दुख ना आए। बड़े से बड़े देवता कोई ऐसा पैदा हुआ नहीं जिसके जीवन में कष्ट ना आए हो, विपत्तियां ना आए। कष्ट के बगैर जीवन तो पूरा हो ही नहीं सकता, अधूरा है जीवन। लेकिन
उस दुख में भी हंसते मुस्कुराते प्रभु नाम का गुणगान करते, जो भगवान जैसा दे दे उसमें आनंद में रहे, तब भगवान कहेंगे हाँ ये आदमी, इसको मैंने मनुष्य बना के कोई गलती नहीं, एकदम सही इसने जीवन जिया। तो अब आनंद में जीवन और फिर उस आनंद को दूसरों में बांटना। जब वो आनंद हम दूसरों में बांटने लग जाते हैं तो भगवान की नजर हम पे पड़ने लगती है। एकनाथ जी, स्वामी श्री एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल भर के अपने सर पर रख करके रामेश्वरम, भगवान रामेश्वरम उस गंगोत्री के जल से स्नान करने के लिए जल लेके आ रहे थे। गंगोत्री से रामेश्वरम कितना लंबा मार्ग रास्ता, और सर पर घड़ा रख करके वो जल लेके आ रहे थे। पूरा रास्ता महीने भर में पार किया, और जब रामेश्वरम पहुंचने वाले थे उससे पहले एक जंगल पड़ा, उस जंगल में रुके, और रुके तो क्या देखते हैं, एक गधा प्यासा, एकदम प्यास में पड़ा हुआ था, हाँप रहा था, सांस नहीं आ रही थी। किसी ने राह चलते ने बताया महाराज कई दिन से ये भूखा प्यासा पड़ा है, जरा इसको आज जल नहीं मिला, पानी इसके भीतर तो मर जाएगा। जैसे भगवान एकनाथ ने सुना कि इसको प्यास लगी है, ये जल चाहिए, मर जाएगा, तो उन्होंने अपने घड़े से जो गंगा जल भर के लाए थे ना स्नान के लिए, अभिषेक के लिए, उस जल को गधे के मुख में डाल दिया। अब राहगीर ने कहा राम राम राम, ये क्या कर दिया आपने? अरे इतनी दूर से मेहनत करके आप चल करके आए और आपने इस गधे को पानी पिला दिया। और रामेश्वरम भगवान को क्या चढ़ाओगे, किसका अभिषेक करोगे आप? तो एकनाथ भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि भैया अगर मुझे मेरी नजरों को इस गधे में अपने रामेश्वरम भगवान नहीं दिखे ना, तो पक्का कह रहा हूं मुझे वहां जाकर के भी मेरे भगवान नहीं दिखने वाले, वहां जाके भगवान नहीं मिलने वाले, इसमें भी तो मेरे भगवान है। ये सोच के मैंने जल पिला। और जैसे ये बोला ना एकनाथ जी, गधे से स्वयं श्री रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए, जो परीक्षा लेने आए थे कि देखें कि हमको कहाँ कितना, हमको एक मंदिर की बाउंड्री में बांध के रख रखा है कि यह सारे जगत में हमको देखता है। बोले वाह वाह, आज एकनाथ जी आपने बड़ा, अब देखो ये जीवों के प्रति आनंद देने की जो भावना है वही हमें भक्त बनाती है, वही हमें भगवान की कृपा दिलाती है। तो ये दो प्रश्नों का उत्तर, यही मृत्यु की तैयारी है। मृत्यु की तैयारी और कोई नहीं। वैसे तो कौन मरना चाहता, अपनी मर्जी से तो कोई दुनिया में अगर भगवान ये मर्जी हमारे हाथ में दे देते ना, तो आदमी को खींच खींच के मरघट ले जाना पड़ता, अर्थी से उठ जाए हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे। मरने से डरते तभी तो हम सारे कितने सारे काम करते। भगवान हमको मरण आने वाला है इसकी चेतावनी देते, बाल सफेद कर दिए, ये भगवान ने वार्निंग दे दी कि भैया सावधान, अब तुम्हारा समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। पहले तो यही लक्षण होते थे बुढ़ापे के, अब तो खैर कलयुग है, अब तो कुछ भी हो सकता, तो बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। तो पहले यही लक्षण था, बाल सफेद मतलब बुढ़ापा निश्चित, अब मृत्यु की तैयारी। पर आदमी मृत्यु की तैयारी की तरफ ध्यान नहीं देता, उससे बचने का ध्यान दे लेता है। जाकर के ब्यूटी पार्लर में लाल हरे पीले काले सब करवा लेगा और सोचेगा बच गए हम। पर ठाकुर जी कहते बेटा छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगली बार भगवान क्या करते, अगली बार आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, आदमी चश्मा लगवा लेता है। आजकल और टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, आजकल चश्मों की भी जरूरत नहीं, वो लेंस आ गए हैं, वो आंख में लगा लेते, पता ही नहीं लगता कि ये बेचारा दिखता नहीं इसको। तो भगवान ने दोबारा संदेशा भेजा, नहीं सुना, नहीं देखा उस संदेश। भगवान तीसरा संदेशा भेजते हैं। तीसरा संदेशा क्या भेजते हैं बताइए? तीसरा संदेशा भेजा, जो बत्ती सी खिल रही है ना ऐसे, ये सब एक एक करके झड़ जाती है, सब एक एक करके संग छोड़ने लगते, सब विदाई ले लेते हैं। भगवान कहते हैं तूने खूब गट्टे की सब्जी खाई, बाटी खाई, गर्मा गर्म चूरमा खाया, पिज्जा बर्गर खाया, अब दलिया खा, खिचड़ी खा और हरी गुन गा। पर ऐसे कैसे हार मान लेंगे हम कि हम बूढ़े हो गए हैं? तुरंत दांतों वाले डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाएंगे और पहले से भी बढ़िया चमचमाते भाई, एकदम सफेद ट्यूबलाइट जैसे चमकते भाई दांत लगवा लेंगे। पर अंत में ठाकुर जी कहते मैं तुझे इतनी चेतावनियां दी, इतनी वार्निंग दी, तू समझा नहीं। फिर अगली बार तो सीधा फिर संदेशा नहीं, फिर तो बुलावा आएगा। और बुलावा जब आता ना तो फिर इंसान कहता अरे पता ही नहीं मौत कब आ जाए। कब नहीं, भगवान ने बार बार तुमको सावधान किया था कि सावधान हो जाओ, और तुम हुए ही नहीं।
मृत्यु को याद रखना बहुत आवश्यक है। जो कभी मृत्यु को नहीं भूलेगा ना, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सावधान रहेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा हमारा। इसलिए राजा परीक्षित जो आज मरणासन मृत्यु के घाट पर बैठे हैं, जिसको पता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय बचा नहीं है शेष, अब 7वें दिन मुझे जाना है, ऐसा क्या कर लूं जो इन 7 दिनों में मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। और तब सुखदेव गोस्वामी वहां पधारे। व्यास पुत्रो व्यास नंदन 16 वर्षीय सुखदेव, और जैसे श्री सुखदेव जी आए, सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए। आइए आइए महाराज, पधारिए पधारिए पधारिए। सबने सम्मान किया, लेकिन सुखदेव जी को सम्मान का कोई ज्यादा प्रसन्नता नहीं। साधु कौन? जो ना किसी के अपमान से दुखी हो जाए और ना सम्मान से एकदम फूल जाए, वो साधु। माला पहना दो तो भी राजी ना हो, और गाली दे दो तो भी दुखी ना हो। ये साधु का सबसे बड़ा लक्षण है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। एक साधु का लक्षण भागवत जी में बताए हैं। वैसे तो हर शास्त्र के अलग लक्षण है, पर भागवत जी के अनुसार साधु का लक्षण यही है, शांत, जो शांत हो, जो तितिक्षवः कारुणिका, करुणा से भरा हुआ हो, सुहृदा सर्वदेही नाम, सब में भगवान को देखे। और साधु का एक सबसे बड़ा लक्षण, साधु का कोई शत्रु नहीं होता, साधु का कोई दुश्मन नहीं होता। साधु किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं, भले दुनिया साधु को अपना शत्रु माने, दुनिया ने माना है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पर पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। सास ने माना कि यह दुश्मन है, इसे हमारे घर के कुल खानदान को नष्ट करने आई है, पर मीरा ने कभी किसी को दुश्मन नहीं माना, शत्रु नहीं माना। कोई कितनी भी निंदा करे, निंदक को कभी भी साधु अपना शत्रु नहीं मानता। एक चरणदास जी का भाव है। चरणदास जी एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं। उन्होंने तो कहा कि भैया साधु वो होता है जो निंदक को, उसकी बुराई करने वाले को अपना सबसे बड़ा मित्र मानता है। बात सुनने में बड़ी आसान लगती है, पर जब अपने पर आएगी ना, को पता चले ये हमारी बैठ के बुराई कर रहा था, तो लठ लेके तैयार हो जाएंगे मारने। हमारी बुराई कर रहा है, अच्छा। लेकिन संत महापुरुषों की दृष्टि से देखो ना, तो निंदक से बड़ा दुनिया में तुम्हारा कोई हितैषी नहीं हो सकता। और यहां तक कह दिया निंदकः सुकराश्चैव। कह रहे हैं कि इस दुनिया में भगवान ने 2 ही सृष्टि सबसे सफल बनाई है, सबसे अच्छी, एक सूकर और एक निंदक। दोनों में फर्क क्या है? सूकर जो होता है वो खा के चाट करके मल साफ करता है, और निंदक बुराई करके जीभ से, जब कोई तुम्हारी बुराई करता ना, इसका मतलब बुराई करके जिह्वा से तुम्हारे सारे पापों को चाट रहा है, तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर रहा है। ताली तो बजाई, पर वही वाली बात है, कोई निंदा अगर की ना किसी ने तो घबरा जाते हैं एकदम, हमारी बुराई कर रहा है। हाँ, समय लगेगा इस बात को समझने में, पर जब समझ गए तब समझ आए भैया निंदक हमारी बुराई कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, मतलब सब पाप खत्म। यही धरती पर ही हिसाब खत्म होता जा रहा है। छे निंदा करी अग धोवे, सुन मन मिटे विकारा, जैसे सोना ताप अग्नि में निर्मल करे सुनार। जैसे सुनार सोने को ताप में गर्म करके चमकाता है ना, वैसे निंदक हमारी निंदा करके हमें और उज्जवल बनाता है। इसलिए चरणदास जी कहते हैं, निंदक के चरणों की स्तुति करो वो बारंबारा, चरणदास कहे सुनियो साधो, निंदक साधक भारा। तो ये बात है तो बड़ी गंभीर, पर जो समझ गया सो समझ गया। हम प्रशंसा में ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। कोई हमारी बड़ाई कर, आहा ये बड़ा अच्छा इंसान है, हमको कह रहा है वाह 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 कितने अच्छे हो आप, हमको लगता हाँ सही में हम बड़े अच्छे हैं। और उस वाह वाह में फिर अभिमान का गुब्बारा फूल जाता है भीतर। महापुरुष कहते जब कोई तुम्हारी ज्यादा प्रशंसा करो तो कान बंद कर लो कि ये तुम्हारे कान में जहर घोल रहा है। पर उल्टा है, प्रशंसा हमें अच्छी लगती है, हमें लगता है अमृत समान है।